नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बजट पर आज क्या खास रहने वाला है इस बजट में, चूंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करने वाले हैं। 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में रहने वाली है। बजट में मोदी सरकार की गारंटी की जो बात कही गई थी वो भी दिखेगी। नवा रायपुर को हब बनाने का भी प्रावधान बजट में है। इसके अलावा माइक्रो एटीएम, रामलला तीर्थ दर्शन योजना, पिछली बार 1,21,500 करोड़ का बजट रखा गया था भूपेश बघेल की सरकार में, लेकिन इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बजट अब तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास से सबसे बड़ा बजट हो सकता है। और इस बजट में क्या क्या हो सकता है वो आपको बता रहे हैं। माइक्रो एटीएम, रामलला दर्शन योजना, 1,21,500 करोड़ का ये बजट था पिछली बार। और सबसे खास बात अंजलि ये है कि इस बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी की गारंटी की जो बात कही गई थी, वो गारंटी को पूरा करने की कोशिश इस बजट में होगी अंजलि। बिल्कुल, और हर वर्ग को साधा जाएगा, महिलाओं को साधा जाएगा और खास तौर पर रोजगार देने की जो वादा किया गया था, रोजगार देने को लेकर राशि भी जारी की जाएगी। महिला के लिए समर्पित बजट होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक बेहतर भविष्य की नींव रखने वाला बजट होगा। एक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का रोड मैप और स्ट्रैटेजी भी हम बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेलने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार किया गया, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया गया, एनार्की फैलाई गई, उसके कारण इकॉनमी भी हिट हुई है। कल इकोनॉमिक सर्वे के डेटा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 6.56% है, जबकि भारत देश का जो एवरेज ग्रोथ रेट 7.32% है। साथ इकॉनमी स्लो डाउन हुई है। इसके लिए कांग्रेस को निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हम सुशासन के माध्यम से, रिफॉर्म्स के माध्यम से इस आर्थिक गति को तेज करके दिखाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बजट में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी की गारंटी पर देखिए खास फोकस रहेगा। धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल। बीपीएल वर्ग की बच्चियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। तो देखिए बच्चियों को आर्थिक मदद जो है वो दी जाएगी बीपीएल वर्ग की। इसके अलावा बच्ची के जन्म पर 1.5 लाख का प्रमाण पत्र, इस पर भी फोकस रहने वाला है। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिल सकेगा। महिलाओं के लिए भी इसमें खास रहेगा। बजट में 18 लाख के लिए आवास देने का जो ऐलान है वो किया जाएगा। इसके अलावा अंजलि, हर घर नल पहुंचाने का वादा जो सरकार ने किया था वो वादा इसमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ सकता है। 500 प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खुलेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख का इलाज की बात इसमें कही जा रही है। युवाओं के लिए इनोवेशन की बात कही जा रही है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 6 लाख से ज्यादा रोजगार डेवलप करने को लेकर भी फोकस है। यूसीजी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं भी उद्योग लगाने वाले युवाओं को ब्याज मुक्त लोन और हर संभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर, हर लोकसभा में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन, छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ विकसित करने की बात इस बजट में हो सकती है। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज के इस बजट में हो सकती हैं। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में 18 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है जब कोई वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बजट पेश करेगा। अंकुश हमारे साथ अंजलि जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और चलिए अंकुश का रुख करते हैं। अंकुश, आज बजट पेश होने जा रहा है, बहुत कम समय इसको लेकर अब बचा हुआ है। इंतजार युवा कर रहे हैं, इंतजार महिलाएं कर रही हैं और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का हर जो नागरिक है वो इंतजार कर रहा है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, और ये इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो करीब 12:30 बजे से बजट भाषण शुरू होगा और वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी 18 साल बाद, यानी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हुआ है तो सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने पास ही वित्त मंत्रालय रखते थे, इसलिए हर बार मुख्यमंत्री बजट जो है बतौर वित्त मंत्री के तौर पर पढ़ते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा जब 18 सालों बाद कोई वित्त
मंत्री जो है बजट पढ़ेगा। ओपी चौधरी की अगर बात करें तो उनकी तैयारी पूरी है, उनके पूरे विभाग की तैयारी है और इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है वो माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे ज़्यादा बजट होगा। 1,21,500 करोड़ का बजट पिछली बार का बजट रहा है जो बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया था, लेकिन इस बार जो बजट पेश होगा उसमें मोदी की गारंटी जो है वो झलकती हुई दिखाई देंगी। पूरे प्रदेश को जिन बातों का इंतजार है, और पूरे प्रदेश को, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सभी को उम्मीद है कि इस बजट से उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। खासकर कि युवाओं की अगर बात करें या महिलाओं की अगर बात करें तो उनको लेकर सरकार जो है पहले ही घोषणा कर चुकी है और घोषणा के बाद उन योजनाओं पर अमल होना भी शुरू हो गया। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं की तो उनको महतारी बंधन योजना के तहत 12,000 रुपये सालाना देने की जो घोषणा सरकार ने की थी, उस योजना पर अमल होना शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो गए। 1 मार्च से उसका लाभ जो है महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई देगा। युवाओं की अगर बात करें तो वित्त मंत्री IAS हैं और वो कलेक्टर रह चुके हैं। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने कई बेहतर कदम प्रदेश में अलग अलग जिलों में कलेक्टर रहते हुए उठाए थे। तो अब युवाओं को या जो छात्र हैं उनको ऐसी उम्मीद है कि इस बार जो बजट पेश होगा वो उनके भविष्य के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आज जो बजट पेश होगा उसमें महिलाओं के साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी उम्मीदें हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट है, जो कल जो लेखा जोखा पेश किया गया था उसको लेकर अगर हम देखें तो देश की जो GDP है वो उससे कम छत्तीसगढ़ की GDP है और इसको सीधे तौर पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस सरकार को दोषी करार दिया है। हालांकि इसको बढ़ाएंगे कैसे, इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा उन्होंने जो है इंतजार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे ग्रोथ रेट को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग सरकार की है और इस पूरी प्लानिंग के लिए आपको बजट पेश होने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि जब 12 बजे के बाद बजट पेश होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी समाहित की जाएंगी जो युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर है, किसानों के भविष्य के लिए बेहतर है, युवाओं के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए जो बेहतर है चीजें वो इस बजट में देखिए रखी जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें अंकुश, देखिए पुलिस बल को किस तरीके से आधुनिक करना है, डिजिटलाइजेशन की तरफ किस तरीके से बढ़ना है, इस बजट में इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि अगर पुलिस विभाग की बात करें तो हर एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग के बगैर सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती और यही कारण है कि राज्य सरकार की तरफ से इस तरफ बेहतर कदम उठाने की पुरजोर पहले भी कोशिश की गई और अभी भी वो कोशिश जारी है। लेकिन इस बार के बजट में पुलिसिंग को लेकर बेहतर तकनीक की अगर हम बात करें या पुलिस फोर्सेस को बढ़ाने की अगर बात करें या सुरक्षा के लिए प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में अगर सुरक्षा की नज़रों से अगर देखें तो CCTV कैमरे से लेकर और अगर कहीं कोई अपराध होता है तो तुरंत उस पर कैसे कार्रवाई हो और पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपराध वाली जगह पर कैसे पहुंचे, उन तमाम बातों का ख्याल जो है वो रखा गया है। हालांकि इस बार जो बजट पेश होगा उसमें हम केवल पुलिस विभाग की अगर बात करें या फिर अन्य विभागों की बात करें तो सभी विभागों को इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से देश बढ़ रहा है उसमें छत्तीसगढ़ भी महती भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर वित्त मंत्री जो है IAS हैं और बेहतर हर वर्ग को समझते हैं, हर विभाग को समझते हैं, काम को समझते हैं, काम करने की प्रणाली जो है उनके पास बहुत बेहतर है, तो ऐसे में उनसे काफ़ी उम्मीदें जो है वो जताई जा रही हैं। फिलहाल तमाम उम्मीदें जो हैं वो लगाई गई हैं और अब बजट के बाद अब देखने लायक होगा कि कितना उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है। फिलहाल इस बार जो है आज 12 बजे जब वित्त मंत्री OP चौधरी पहुंचेंगे विधानसभा में और बजट पेश करेंगे तो सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार वित्त मंत्री OP चौधरी के पिटारे में क्या क्या है। अब आपको बता देते हैं कि दरअसल इस बजट में और क्या कुछ खास रहने वाला है, आखिर इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास रह सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि नवा रायपुर में IT हब बनाने का जो ऐलान है इस बजट के जरिए किया जा सकता है। एक बजट इसके लिए पास होगा। पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा, सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा,
बहुत जरूरी है शिवम की थानों का निर्माण भी बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, छत्तीसगढ़ की जो सड़कें हैं उनको अंजलि बेहतर किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कॉलेज बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की सौगात भी इस बजट में हो सकती है। स्थानीय और पारंपरिक खेलों पर भी छत्तीसगढ़ की सरकार जोर दे रही है, उसको लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं भी होंगी। बिल्कुल, यानी कि खिलाड़ियों पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते हैं। तो देखिए, नवा रायपुर में IT हब बनाने का जो ऐलान है वो हो सकता है, यानी कि उसके लिए एक अलग से बजट जो है वो पास किया जाएगा। और नए बजट में चुनौतियां क्या होंगी? GDP को 2 गुना करना है छत्तीसगढ़ सरकार को। राजकीय कोष की जो घाटा है उसको कम करना है। चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 इसी साल में कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी है। महतारी वंदन योजना का जो वादा किया था उसको भी पूरा करना है। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना की मदद भी सरकार करेगी। छात्रों को कॉलेज जाने के लिए मासिक भत्ता भी देना जरूरी है। कई बार छात्र नहीं पहुंच पाते हैं कॉलेज तक, और यही वजह है कि अब उनके लिए भी इस बजट में खास रहेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अक्सर डिमांड की जाती है, रोजगार नहीं होते हैं, और यही वजह है कि रोजगार के नए अवसरों को कैसे पैदा किया जाए, ये भी एक बड़ी गारंटी रहेगी। और अंकुश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश के पास लौटते हैं। अंकुश, देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है, आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि 2023 के बजट के मुकाबले इस बार का जो बजट है बहुत खास रहने वाला है और इसका आकार बड़ा हो सकता है, क्योंकि सवाल यह भी है कि ये पहला बजट है बीजेपी सरकार का इस बार का स्टब का। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, मोदी की गारंटी को पूरा करना है, और ये बजट आखिरकार कितने वोट बटोर पाता है लोकसभा चुनाव में, यह भी बहुत खास रहेगा। इसमें देखने वाली बात होगी अंकुश। देखिए शुभम, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद लगा के रखी है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग की, तो उन हर एक वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि 2024 वो साल है जब लोकसभा चुनाव होने हैं, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतनी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो अंतिम छोर है उस वहाँ तक का ये बजट जो है रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार की जो गारंटियां हैं वो उनकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि उन गारंटियों के माध्यम से हर एक वर्ग को साधा जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका लाभ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी को लेना है। ऐसे में जिस तरीके से बजट का जो आकार है, आकार की अगर हम बात करें तो हर साल हर बार हर सरकार का बजट का आकार जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने जो बजट पेश किया था वो 1,21,500 करोड़ का बजट था। स्वाभाविक तौर पर इस बार बजट का आकार जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री OP चौधरी से जब हमारी बातचीत हुई कल, जब हमने उनसे बातचीत की, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। और देखिए